तो लेट अस स्टार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि ना चार्जेस आर ऑफ बेसिकली टू टाइप्स। चार्जेस आर ऑफ two types. One is known as positive charge and next one is known as what? Negative charge. Positive charge means what? Proton. Negative charge means what? Electron. ये सब आपने क्लास 9 एक्चुअली केमिस्ट्री में पक्का देखा होगा। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? ये होता है पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसके ऊपर निगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल है। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि ये जीरो से कम है, ना ना ना। ये पॉजिटिव नेगेटिव मतलब उसके नेचर को वो शो कर रहा है कि एक पॉजिटिव नेचर का होगा और एक नेगेटिव नेचर का होगा। अब प्रोटॉन ही क्यों पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं पॉजिटिव होता है? तो ये बेटा मान लिया गया, जैसे लड़का है लड़की है। अब जो मेल था मेल को ये बोला गया कि तुम लड़का हो, जो फीमेल थी उसको बोला गया कि तुम लड़की हो। अब अगर मान ले कि जो हमारे एंसेस्टर थे वो अगर मेल पे बोलते नहीं तू लड़की है और ये अगर लड़का है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मानने वाली बात है। तो ये उस टाइम में ना पैटर्न बनाएंगे कि इसको पॉजिटिव मान लेते हैं, इसको नेगेटिव मान लेते हैं, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अच्छा, ये तो हुई चार्जेस की बात। अब क्या है, अब थोड़ा सा इसका एक और प्रॉपर्टी को देखते। अच्छा, प्रॉपर्टीज के पहले कुछ ना बेसिक एक्चुअली चीजें वो बताना चाहते हैं। किसको हम लोग मेजर क्या चीज में करते हैं? इसका यूनिट क्या है? चार्ज का यूनिट क्या है? चार्ज का यूनिट है कूलम, COLUMB, कूलम। सिंबल इज कैपिटल C। अच्छा, और क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। आप 100% श्योर कि आपको ये चीज पता ही होगा कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी मींस क्या? जिसका डायरेक्शन ना हो इसको सीधा हम लोग ऐड कर सकते हैं। अच्छा, और क्या बात होता है भैया चार्जेस में? तो एक और प्रॉपर्टी है इस चार्ज का है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब ये ना एक्चुअली कंजर्वेशन नया वर्ड चला है। क्या होता है कंजर्वेशन? कंजर्वेशन जहां पर भी आपको दिखाई दे, फिजिक्स में, एक्चुअली केमिस्ट्री में, कहीं पर भी, कंजर्वेशन मींस बेसिकली दिस इज व्हाट कांस्टेंट। जैसे आपने क्लास 9 में पक्का देखा होगा एनर्जी कंजर्व होता है या मोमेंटम कंजर्व होता है। इसका मतलब क्या है कि इनिशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी, इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू व्हाट? फाइनल मोमेंटम। मतलब क्या है कि ये हमारा कंजर्व होता है, मतलब कांस्टेंट रहता है। तो ये एक आपका है क्या? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मींस क्या कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम में, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में अगर मान लो कि ना चार्ज को अगर छोड़ दिया जाए तो ये सेम रहेगा। मान लो कि अगर 4 पॉजिटिव चार्ज को अगर एक ना पैक्ड रूम में छोड़ दें तो वो 4 ही रहेगा। वो 4 से 5 नहीं हो जाएगा, वो 4 से 3 नहीं हो जाएगा, वो 4 का 4 ही रहेगा। मतलब क्या है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहता है। इसके बाद क्या ऐसा? इसके बाद एक और नेचर है जिसको बोलते हैं क्या? चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। अब ये कौन सा प्रॉपर्टी है? क्या होता है? अच्छा, क्वांटाइज्ड मींस क्या होता है कि इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू होगा। फिक्स्ड वैल्यू आई मीन बोलने का मतलब, एक सेकेंड हम आपका टाइम देंगे। इसको हम लोग Q इक्वल्स टू जो नेट चार्ज होता है इसको हम लोग डिनोट करते हैं प्लस माइनस NE से। अब ये है क्या? ये चीज को समझते हैं। N इज इंटीजर एंड E इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अभी इस चीज को समझिए, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उसको हम लोग जब मेजर कर रहे होते हैं तो
दो टाइप से हम लोग मेजर करता है, या तो वो क्वांटाइज्ड मेजरमेंट होगा या फिर वो कंटिन्यूअस मेजरमेंट होगा। क्वांटाइज्ड मेजरमेंट क्या होता है साहब? क्वांटाइज्ड मेजरमेंट मींस क्या कि एक फिक्स्ड पैकेट है उसका। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आपका आंसर या तो 29 होगा या 30 होगा। यू कैन नॉट से कि मेरे क्लास में 29.71 बच्चे हैं, ना, कभी ना। क्यों? क्योंकि वो हमेशा इंटीग्रल वैल्यू लेगा। सेम चीज यहां पर भी होता है कि जो भी नेट चार्ज है, जो भी हमारा नेट चार्ज है, उसका कुछ इंटीग्रल वैल्यू आता है, और वो जो इंटीग्रल वैल्यू आता है वो एक पैकेट का मल्टीपल होता है। वो पैकेट कितना है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है। एक और चीज क्या है कि सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल मींस क्या है कि ये सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज पैकेट है। सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज पैकेट जो है वो यही है, और जो नेट चार्ज किसी भी बॉडी के ऊपर होगा वो हमेशा इसी के मल्टीपल में होगा। सीधी सी बात है। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी को देखते हैं। इसमें क्या है? इसको बोला जाता है क्या? चार्जेस आर इनवेरिएंट। चार्जेस आर इनवेरिएंट। अब ये इनवेरिएंट क्या होता है साहब? ये इनवेरिएंट क्या होता है? तो ये थोड़ा आगे हार्ड लेवल में आप लोग देखोगे। जैसे अभी जस्ट बता रहे थे किसी मैटर का दो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। अच्छा, क्या क्या होता है? मास एंड चार्ज। तो मास जो होता है ना, मास वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। मास कोई अगर मास अगर मूव कर रहा है बहुत तेजी से, अगर वो मास मूव कर रहा हो तो उसका मास मींस कोई भी अगर ऑब्जेक्ट जिसका मास है और अगर वो मूव कर रहा हो बहुत तेजी से, तो उसका मास ना डिक्रीज तो होता हुआ जाता है। अब वो क्यों होता है, कैसे होता है, वो सब हायर लेवल। फॉर द मोमेंट बस ये चीज को आपको ध्यान में रखना है कि मास जो है वो बेसिकली चार्ज के ऊपर, मास जो है वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन चार्ज जो है, चार्ज इज वेलोसिटी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा, और क्या इसकी ये है प्रॉपर्टीज है? एक और प्रॉपर्टी को आप इसको समझ सकते हो। एक और इसका प्रॉपर्टी है कि चार्जेस cannot exist without mass, but opposite possible है, but opposite is true। अब इसका क्या मतलब हुआ साहब? कोई अगर चार्ज पार्टिकल, मान लो अगर प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है, तो इनके पास कुछ मास भी है, लेकिन शायद आपने एक चीज ये नोटिस किया होगा कि एक और पार्टिकल होता है जिसको लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन क्या होता है? जिसके ऊपर चार्जेस क्या है? 0। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूट्रॉन का तो मास है, तो ये मास वाला क्वांटिटी है जिसके ऊपर चार्ज नहीं है, लेकिन इन दोनों के ऊपर अगर चार्ज है तो कुछ मास भी है। तो इसी चीज को बोला जाता है कि चार्जेस कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास बट अपोजिट इज ट्रू। मतलब क्या है कि मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। कुछ और भी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, जैसे क्या? चार्जेस कैन फ्लो। अब वो क्या होगा, कैसे होगा, ये चीज बाद में, लेकिन फॉर द मोमेंट बस ये चीज को आप याद रखो कि चार्जेस कैन फ्लो। और कोई चीज है क्या? और कोई चीज? और तो कोई ऐसा चीज है नहीं। आप पहले ये सब चीज पूरा लिख लो, इसके बाद तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जिसमें हम लोग इसका चार्ज और उसका फील्ड देखेंगे। ठीक है, पहले ये कर लो।